नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मानसून तेलंगाना में सरगर्म, महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेश क़यासी। निज़ामाबाद रुकने पार्लियामेंट के भाई डी संजय ने कांग्रेस में शामिल होने का किया ऐलान। साउथ जोन पुलिस ने आज 66 मोबाइल फोन्स को ट्रेस करके किया बरामद। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी, 24 घंटों में अमवात की तादाद 2000 को कर गई उबूर। उर्दू एकेडमी की जानिब से 5 रोज़ा सहाफ़ियों के तरबियती प्रोग्राम का हुआ आज से आगाज़। सीनियर सहाफ़ी अरफा खानम व दीगर ने किया खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के कई मुकामात पर बारिश हो रही है। पुराने शहर के साथ साथ सिकंदराबाद, एलबी नगर, मलकाजगिरी, बेगमपेट और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। सड़कों पर बड़े पैमाने पर पानी जमा होने से सुबह के औकात में दफातर को जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निज़ामाबाद के बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के भाई व साबिक मेयर डी संजय ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। संजय ने आज रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए संजय ने टीपीसीसी सदर बनने पर रेवंत रेड्डी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस में पैदा हुआ और परवरिश पाया। उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद के लिए टीआरएस में शामिल हुआ था, लेकिन रेवंत रेड्डी की क़यादत को मुस्तहकम करने के लिए दोबारा कांग्रेस में आ रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं जल्द ही दिल्ली जाऊंगा और आला कायदीन की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करूंगा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने आज जिले वानापर्ती के ताड़ीपर्ती में मुलाजिमतों की फराहमी के लिए हुकूमत पर दबाव डालने एक रोज़ा भूख हड़ताल का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने खुदकुशी करने वाला नौजवान पी कुंडल के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। शर्मिला ने बताया कि तकरीबन 54 लाख बेरोजगार नौजवानों ने नौकरियों के लिए TSPSC के वेबसाइट पर इंदराज किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में 1,90,000 मुलाजिमतें खाली है। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक हुकूमत रियासत में मुलाजिमतों की भर्ती नहीं करती, ये जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के ज़रिए एहतमाम उर्दू सहाफ़ियों की फ़नी व टेक्निकी सलाहियतों को मज़ीद निखारने और इन्हें नए दौर से हम आहंग करने की कोशिश की खातिर जनाब डॉक्टर मोहम्मद रहीम उद्दीन अंसारी, सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की सदारत में 13 से 17 जुलाई 2021 5 रोज़ा कौमी ऑनलाइन वर्कशॉप का इफ्तिताही इजलास बमुकाम उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनाकिद हुआ। इस मौके पर मोहतरमा अरफा खानम शेरवानी, सीनियर एडिटर दी वायर नई दिल्ली, जनाब शाहिद लतीफ़, एडिटर रोज़नामा इनकलाब मुंबई व दीगर माहिरीन का खिताब हुआ। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी का 5 रोज़ा कौमी वर्कशॉप आज से शुरू हुआ। अभी कुछ देर पहले इसका इफ्तिताही इजलास ख़त्म हुआ। मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज के इस वर्कशॉप में 700 से ज़ायद लोगों ने रजिस्ट्रेशन न सिर्फ तेलंगाना से बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों से करवाया, और न सिर्फ करवाया बल्कि इसमें शरीक रहे। और आज के इस इफ्तिताही सेशन में कलीदी खुतबे के लिए मोहतरमा आरिफा खानम शेरवानी साहबा ने, जो द वायर की सीनियर एडिटर हैं, दिल्ली से रास्त मुखातिब किया और उन्होंने नौजवान सहाफ़ियों के लिए और ख़ास तौर पे सहाफ़त के पेशे से मुताल्लिक़ बेशकीमती मालूमात फ़राहम की। जनाब शाहिद लतीफ़ साहब जो मुदीर
रोज़नामा इनकलाब मुंबई के हैं, उन्होंने पेश सहाफ़त से जुड़े तमाम लोगों को ख़ास तौर पर बेजबहा नसीहतें की और अपने तजुर्बात उनके सामने रखे और सहाफ़त से मुताल्लिक़ कई चीज़ें उनके सामने रखी। बहरहाल आज का ये सेशन सदारती तकरीर के बाद जनाब ताहिर रुमानी साहब की हदीयत तशक्कुर हुआ और जनाब मोहम्मद आसिफ अली साहब ने इसकी कार्रवाई चलाई। बड़ी कहते हैं खुशखूबी से, खुश उसलूबी से अंजाम पाया। मैं तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की तरफ से तमाम अहल रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूँ और उनसे ये अपील करता हूँ कि उन बाकी जो सेशंस बचे हैं उन लेक्चर्स को गौर से सुने और इसके ज़रिए से अपनी तख्लीकी सलाहियों में इजाफे का सबब बने। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। साउथ जोन पुलिस ने आज 66 मोबाइल फोन्स को ट्रेस करके बरामद किया। मोबाइल फोन मिसिंग होने और चोरी होने पर फोन के मालिकिन ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी। ये शिकायत बहादुरपुरा, कमाटीपुरा, चार मीनार, काला पत्थर, हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। आज पुलिस ने ट्रेस करके इन मोबाइल फोन्स को बरामद किया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मोबाइल फ़ोन चोरी होने या मिसिंग होने पर पुलिस में शिकायत कैसे दर्ज करें उसकी भी तफसील बताई। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन के तरफ से 66 सेल फोन जिसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन बहादुरपुरा, हुसैनी आलम, मादन्नापेट, कामाटीपुरा और चार मीनार को मिली थी, उसको ट्रेस करके लोकेट करके और उसको बरामद किया गया। जैसा कि आप जानते हैं सिटी पुलिस के तरफ से पब्लिक के लिए 3 ऑप्शंस है अगर सेलफोन की लॉस या मिसिंग सेलफोन का केस होता है। पहला तो पुलिस स्टेशन में आप बता सकते हैं। दूसरी चीज़ हॉकाई जो एक एप्लीकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या आपके पास iOS फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है, कोई भी फ़ोन से आप लॉग इन करके कंप्लेन कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है मी सेवा केंद्र में जाके आप कंप्लेन IMEI नंबर बताने से पुलिस स्टेशन में वो रजिस्टर हो जाएगा और आने वाले समय में जब कभी भी रिकवरी होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलेगा उसका। मी सेवा केंद्र में पुलिस का और भी सर्विसेज है जो पब्लिक यूज करती है, जैसे कि लॉस और मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी। इसके लिए भी आपको पुलिस स्टेशन में जाकर FIR कराने की कोई ज़रूरत नहीं। मी सेवा केंद्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट, मिसिंग डॉक्यूमेंट का रिसीट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर के साथ आपको मिलेगा, जिसमें FIR की कोई ज़रूरत ही नहीं। दूसरा चीज़ है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर जॉब, जिसे PCC कहते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, या जिसको NOC भी कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट भी आपको मी सेवा से मिल सकता है। और तीसरा जो है वो कुछ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए, जैसे होटल और इस तरह के छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके रिन्यूअल का भी काम मी सेवा की तरफ से हो सकता है। रियासत तेलंगाना में मानसून सरगर्म है। महकमे मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजिंदा, सिरसल्ला, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। इसी तरह विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान है।
आइंदा 24 घंटों के दौरान तमाम अजला के बाद मुकामात पर रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। आइंदा 5 दिनों के दौरान बेशतर मुकामात या फिर कई मुकामात पर हल्की ताऔसत फिर या गरज चमक के साथ बारिश की पेश क़ियासी भी की गई है। जलपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर और चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी की जानिब से इस लगातार बारिश को देखते हुए आवाम की सहूलत के लिए टीमें तश्कील दी गई है, जो कि जलपल्ली म्यूनिसिपल के हुदूद के लिए होगी। अगर किसी का घर बोसीदा है या घर गिरने के खदशात है तो आप इस टीम से राब्ता पैदा कर सकते हैं। चेयरमैन ने बताया कि टीम आपको सेफ जगह मुंतकिल करेगी। मजीद तफसीलात के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, आप इस पर राब्ता पैदा कर सकते हैं 7997483333। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में वेदर फोरकास्ट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जलपल्ली की तरफ से मैं और कमिश्नर दोनों मिलकर एक टीम को तश्कील दिए गए हैं, जिसमें हमारे बालापुर और कुत्तापेट और जलपल्ली पहाड़ी शरीफ में 4 टीम अलर्ट की गई। उनके साथ एक जेसीबी, एक ट्रैक्टर और 3 ऑटो अवेलेबल रहेंगे, जहाँ कहीं भी जैसे इमरजेंसी अगर आएगी, जहाँ पर पानी ठहरा हुआ रहेंगे या घर बोसीदा, जिसका घर मिट्टी से या लाल मिट्टी से बने वाला है, घर बोसीदा है, तो वो घरों में भी ज़रा अलर्ट से रहना। और ये हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करना 7997483333 और नक़बी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर साहब की हिदायत पर और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता नडी मैडम की हिदायत पर एक टीम को तश्कील दिया गया। इंशाल्लाह ये 3 दिन के अलर्ट के लिए ये टीम रहेगी। आपको अगर ये नंबर पे कांटेक्ट करना है 24 आवर्स तो 7997474333 ये 24 आवर्स ये नंबर अवेलेबल रहेगा। जो कुछ भी मानसून के ताल्लुक़ से अगर इमरजेंसी रहेगी तो ये नंबर पे रब्ता कर हमें इत्तला दीजिए। अगर जिसके घर बोसीदा है, अगर आपको डाउट है कि ये घर हमारा गिर जाता, फ़ौरन ये नंबर पे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की टीम आएगी और जो भी इंतज़ाम करना है करेंगे, आपको दूसरे घर में शिफ्ट करेंगे, जो भी आपको अलर्ट देना है देंगे इंशाल्लाह। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर बनाने के बाद तमाम कांग्रेस लीडर्स और माइनॉरिटीज़ में एक खुशी की लहर देखी जा रही है और कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में और मजबूत करने के इरादे भी जाहिर किए जा रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी की जानिब से बढ़ती महंगाई के खिलाफ तेलंगाना भर में एहतजाज किया गया था। इस एहतजाज में शिरकत करने वालों और इसको ऑर्गेनाइज करने वालों का कांग्रेस लीडर ख्वाजा पाशा ने शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा कांग्रेस पार्टी से। कल जो गांधी भवन के पास एक प्रोटेस्ट किया गया है, पुरअमन डीजल और पेट्रोल और जो महंगाई जो हो रही है, जैसा कि दाल है और मीठा तेल है, तो आवाम इतनी परेशान है कि ऊपर चाय वाला नीचे दारू वाला मिलकर आवाम को दोनों को लूट रहे हैं। तो इसलिए हम लोग हमारे कांग्रेस के पूरे सीनियर लोग एक पुरअमन प्रोटेस्ट करे गांधी भवन पर, ऊँटों पर, घोड़ों पर। फिर वहाँ सर पुलिस हमको अरेस्ट करती है, कर बेगम बाज़ार PS मुंतकिल करती है। मगर हम डरने घबराने वाले नहीं है, आवाम के दरमियान में रहेंगे। ज़रूर आवाम का दरमियान में रहकर आवाम की जो मुश्किलात है, जो हुकूमत जो नाइंसाफ़ी कर रही है, ज़रूर उसके लिए आवाज़ उठाते जाएंगे और बार बार अरेस्ट होते जाएंगे। मैं उस्मान मोहम्मद ख़ान जो आवाम के दरमियान में रहते हैं, कल जो प्रोटेस्ट में जो काम करे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे निज़ाम भाई और मतीन शरीफ साहब और दीगर लोग भी हमारे अलग अलग जगहों पर उसके लिए प्रोटेस्ट करे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि TRS गवर्नमेंट जो है फेल हो गई है। क्योंकि आज देखिए आप, पेट्रोल का रेट क्या है, 100 रुपये के ऊपर हो गया है, दालों पे रेट बढ़ गया, तेल पे बढ़ गया। तो ये पूरे मिलके लूट रहे हैं सिर्फ, और माइनॉरिटी के से तो नाइंसाफ़ी पहले से कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे रेवंत रेड्डी जो प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी सदारत में इंशाल्लाह हमेशा हम हर हफ्ता रहने दो, हर महीना रहने दो, हमेशा प्रोटेस्ट करते जाएंगे इसके लिए हुकूमत के ख़िलाफ़। और रेवंत रेड्डी की सदारत में ज़रूर हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे। तो मैं एक उस्मान मोहम्मद ख़ान, फ़िरोज़ ख़ान जैसा निज़ाम भाई है और भी जैसा लोग है, ये एक कांग्रेस की नाक है और ये लोग टाइगर है, शेर जिसको बोलते हैं। तो ज़रूर इंशाल्लाह हम भी उनके साथ हैं। ज़रूर हम
हुकूमत से ज़रूर मुकाबला करेंगे और आवाम के दरमियान में रहेंगे। और एक बात, आज जो कांग्रेस की जो लहर चल रही है हमारे रेवंत रेड्डी साहब आने के बाद, माशाल्लाह जितने भी माइनॉरिटी के लोग बहुत खुश हैं हम लोग जो रेवंत रेड्डी साहब को बने हैं। इंशाल्लाह हर चीज़ के लिए हुकूमत के वास्ते हम खिलाफ आवाम के दरमियान में आवाज़ उठाते जाएंगे। तो फिर एक बार मैं हमारे उस्मान मोहम्मद खान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। अगले लॉकडाउन में भी 70 दिन आवाम के दरमियान में रह के आप गरीबों को साथ दिए और वक्त के ज़मीनों के से आवाज़ उठाते हैं, मस्जिदों के लिए आवाज़ उठाते हैं, औक़ाफ़ के ज़मीनों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो उस्मान मोहम्मद खान के बहुत सारे कारनामे हैं जो अल्लाह ताला जिससे काम लेना है उससे लेता है। तो मैं उनके जज्बे को उनको सलाम करता हूँ उस्मान मोहम्मद खान के, और सारी कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है सीनियर और जितने भी लोग उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए हैं। इंशाल्लाह आगे फिर इंशाल्लाह हम ये जारी रखेंगे और आने वाले वक्त में कांग्रेस का झंडा फिर से लहराएंगे और यहाँ से TRS का बुनता बुरिया लेकर भगा देंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मामलात में कमी के साथ ही इस बीमारी से अमवात की तादाद 24 घंटों में 2000 को उबूर कर चुकी है। इस दौरान पीर को 40,65,862 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 38,14,67,646 अफराद की टीकाकारी हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी करदा ताज़ा तरीन आदादुशुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 32,906 नए केसेस के आमद के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,09,07,282 हो गई है। इसी दौरान 49,007 मरीजों की शिफायाबी से इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद 3,63,720 हो गई है। इसी अरसे में 2,020 मरीजों की हलाकत की वजह से अमवात की कुल तादाद 4,10,784 हो गई है। गुज़िश्ता रोज 724 मरीजों की अमवात हुई थी और आज मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। आज एशियन एड फाउंडेशन की जानिब से आजमपुरा कमेटी हॉल में कोविड से अफेक्टेड मरीजों के घर वालों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर फाउंडेशन के जिम्मेदारान और आजमपुरा कॉरपोरेटर और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं एक्शन एड में प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। हमारी ऑफिस कारखाना एरिया में है। हम लोग यहाँ पे खुसूसी तौर पे जो कोविड अफेक्टेड जो लोग हैं उन्हीं की फैमिलीज़ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ड्राई रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किए हैं। बहुत अलग अलग एरियाज़ में हम लोग ड्राई रेशन डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जो कोविड की एक एरियाज़ में जो लिस्ट हम लोग बनाते हैं, हमारे साथ हमारे अमन वेदिका वाले हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस वाले भी हैं जो हम लोग को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें लिस्ट बनाते हैं हम लोग। उसके बाद जो एरियाज़ में जाके वहाँ पे कोविड पेशेंट्स को या उनके जो कोई भी अगर आके ले रहे हैं उनको हम लोग ये ड्राई रेशन किट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें क्या है, एक 15-16 आइटम्स अलग अलग हैं। राइस है, दाल है, फ्लोर है, ये बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। तो एक महीने के लिए उनको, एक छोटी फैमिली है तो उनको एक महीने के लिए सही होता है। उस दौरान जब कोविड होता है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कुछ ख़ास काम भी नहीं रहता और इसमें बहुत परेशानी होती। इसीलिए हम लोग एक तो हमारा ड्राई रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। हम लोग अभी तक एक 12,000 ड्राई रेशन किट्स दिए हैं अलग अलग स्लम एरियाज़ में। तो हमारी एक टेलीमेडिकल काउंसलिंग भी है जिसमें जो भी वैक्सीनेशन के बारे में हो या कोविड के बारे में हो, लोग फ़ोन करके हम लोग को पूछ सकते हैं। जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स भी फ्री काउंसलिंग उनको करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं वहाँ पे। और उसके साथ साथ अगर किसी को स्ट्रेस है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हमारा अलग हेल्पलाइन है जिसमें साइको सोशोलॉजिकल काउंसलिंग जो हम लोग बोलते हैं। तो साइको सोशल काउंसलिंग में हम लोग उनकी जो अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग पहले से भी कुक्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग किए हैं। कई हज़ार हम लोग 40,000 या 50,000
वो भी किए हैं। उसके साथ साथ अब ये भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारा ड्राई रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का आज जो यहाँ पे याकूतपुरा में जो चल रहा है, ये एक छोटा प्रोग्राम, इसमें हमारे कारपोरेटर साहब भी यहाँ पे आए थे थोड़ी देर पहले। और ये जो हम लोग, उसके साथ साथ हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करवा रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में, और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन सब लोगों को ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम लोग वैक्सीनेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोगों को अवेयरनेस करवा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है वैक्सीन ये लेना है या वो लेना है, वैक्सीन कैसी रहती है, लेना या नहीं लेना। थोड़े लोग नहीं लेना बोलते, थोड़े लोग ये वैक्सीन नहीं लेते, वो वैक्सीन लेना चाहिए ऐसा बोलते हैं। इसलिए ये लोग ले ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे यही देख रहा हूँ मैं, ओल्ड सिटी में बहुत कम लोग ले रहे हैं। वैक्सीन हेसिटेंसी बहुत ज़्यादा है ओल्ड सिटी में भी। तो वैक्सीन हेसिटेंसी को कम करने के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी कर रहे हैं। अमन वेदिका वाले भी हैं हमारे साथ, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सब मिलके कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग यही सोचते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो जाए तो हम लोग कोविड से लड़ सकते हैं अच्छे तरीके से, और कोविड को भगा भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। मानसून तेलंगाना में सरगर्म, महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेश क़यासी। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट के भाई डी संजय ने कांग्रेस में शामिल होने का किया ऐलान। साउथ जोन पुलिस ने आज 66 मोबाइल फोन्स को ट्रेस करके किया बरामद। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी, 24 घंटों में अमवात की तादाद 2000 को कर गई अबूर। उर्दू एकेडमी की जानिब से 5 रोज़ा सहाफ़ियों के तरबियती प्रोग्राम का हुआ आज से आगाज। सीनियर सहाफ़ी अरफा खानम व दीगर ने किया खिताब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के.एम.आर. हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के.एम.आर. का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।